नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान, स्टेट मिरर, नई दिल्ली से। और जयपुर से हमारे आज खास मेहमान हैं इंडियन आर्मी के भारतीय फौज के रिटायर्ड मेजर जनरल वीएसएम सुधाकर जी। सुधाकर जी, सादर स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी में। नमस्कार नमस्कार संजीव, या प्लीज। सुधाकर जी, आप जियो पॉलिटिक्स के बहुत मास्टर हैं। आर्मी तो आपने जी, लेकिन आपने आधा दुनिया जो है वो जियो पॉलिटिक्स को अपनी पॉकेट में रखा हुआ है। पत्ते पत्ते को जानते हैं, इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। आप तो बम गोला बारूद के आदमी हैं, लेकिन जियो पॉलिटिक्स के भी हैं। इसीलिए आपको स्टेट मिरर हिंदी ने आज याद किया है। बात करेंगे हम एससीओ मीटिंग जो अभी हुई है, शंघाई सहयोग संगठन की, जिसमें चीन की धरती पे भारत और रूस भी इकट्ठे हुए। अब उस बैठक में अमेरिका तो था ही नहीं, मगर अब अमेरिका उस बैठक के बाद रो रहा है, चीख रहा है, बिलबिला रहा है। उसके जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कह रहे हैं कि चीन के हाथों, रूस के हाथों में हमने अपना दोस्त भारत दे दिया है, भारत को खो दिया है। क्या है सब ये तमाशा इसका, अमेरिका और ट्रंप का? संजीव जी, दोबारा तहे दिल से आपको मैं धन्यवाद और नमस्कार देता हूँ कि मैं आके घर में पहुंचा नहीं, आपका कॉल आ गया था। दिल्ली गया था, एक इंटरनेशनल सेमिनार बांग्लादेश के ऊपर हो रहा था, उसके लिए इनविटेशन आया था। और आपने याद किया मुझे, आपके शो के लिए इनवाइट किए हो, इसके लिए मैं दोबारा आपको धन्यवाद देता हूँ। जहां तक आपकी सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका आज के दिन में 21st सेंचुरी में कोई कारण की वजह से, मैं सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का नहीं कहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप का जो स्थिति, लोगों ने ही तो इलेक्ट किया है उन्हीं को। इसका मतलब आज के दिन में देश में इनसे बेहतरीन कोई कैंडिडेट है ही नहीं जो प्रेसिडेंट हो सकता है एक सुपर पावर का। इनका मानसिक संतुलन और खूब सारे जो एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट के अंदर होना चाहिए, अभी तक हमने देखा नहीं है पिछले 6 महीने के अंदर। जिस उम्मीद को साथ भारत से ज्यादा कोई सेलिब्रेट नहीं किया होगा डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्ट हो गया है। हमें पता था कि सोच समझ के पूरा विश्व का आगे की तरह ले चलेंगे, बहुत बड़े बड़े वादा किए, लेकिन कुछ निभा नहीं पाए हैं। 24 घंटे में रूसो यूक्रेन वॉर लड़ाई का उन्होंने बयान दिया है जगह जगह। कोई बार कैंपेनिंग के टाइम में क्या 24 घंटे में बंद हुआ है? क्या वो पीस की तरफ कुछ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं? मेरे ख्याल से नहीं बढ़ रहे हैं। ये तो लड़ाई चलती रहेगी पूरा एकदम। इसी तरह जो हमास और ईरान इजराइल का है, उसके ऊपर भी कोई रोकथाम की कोई कुछ आगे दिख ही नहीं रहा है। करते जा रहे हैं बमबारी एकदम पूरा कंप्लीट। इसी तरह जब पेंडेमिक हुआ है, पेंडेमिक के बाद ये लड़ाई दो शुरू हुए हैं, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। ऐसा वातावरण में होता क्या है, एक मेरा विचार है, ये मैं गलत हो सकता हूँ, मैं एक स्टूडेंट ऑफ जियो पॉलिटिक्स हूँ। सुपर पावर, आप बड़े आदमी को जो ताऊ बोलते हैं ना गांव में, ताऊ, ताऊ का मीनिंग क्या? ताऊ को ताऊ बोलते हैं ताकि उसके अंदर मेच्योरिटी होता है, रिस्पॉन्सिव जिम्मेवारी होती है, वो अंदाज लगा सकता है। ठीक है, पत्थर की तरह, एक पहाड़ की तरह, एक हनुमान का जैसे पत्थर होता है ना, ऐसा ही बनना पड़ता है। लोग गाली देते हैं, पत्थर फेंकते हैं, फिर भी बोलता है कोई बात नहीं, तुम ये करोगे। वो देशों की, परिवार की और लोगों की हित के लिए ही सोचता है, अपना स्वार्थ के लिए नहीं सोचता है। मेरे विचार के मुताबिक एक सुपर पावर या ग्लोबल पावर जो होता है, उसका जो लीडर है, उस किस्म की एक पर्सनालिटी होनी चाहिए। उसके बराबर तो बहुत दूर की बात है, उसके आसपास कोई है ही नहीं डोनाल्ड ट्रंप। अभी आ जाता है आपका जो सवाल है, बड़े दुख के साथ, अफसोस के साथ हम कह रहे हैं, हम क्या उम्मीद कर रहे थे और क्या मिला उनसे। ये कोई तमाशाबाजी, टैरिफ से आप कोई फेडरल बजट को चला रहे हो? कोई साल पहले यूएसए में एक प्रेसिडेंट होते थे, 1897 टू 1901। उनका नाम था विलियम मैकिनली। विलियम मैकिनली साहब प्रेसिडेंट थे। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट चलाया था कि टैरिफ दे दमा के टैरिफ लगाते जाओ, वो टैरिफ से जो पैसा आएगा उससे फेडरल बजट चलाएंगे। उसके वजह से हुआ क्या? इन्फ्लेशन बढ़ गई। इन्फ्लेशन के चक्कर में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, और जो देश का स्थिति वो रिसेशन में चली गई। तो लेने के देने पड़ गया, वो हाथ धो के बस। उनका एसेसिनेशन होने जा रहा था, लोग उनका मर्डर करने जा रहे थे। शायद मैं थोड़ा गहराई में स्टडी नहीं किया हूं,
शायद उनका असैसिनेशन भी हुआ है मेरे ख्याल से। टैरिफ को तो लेके। ऐसा ना हो, हाँ, मैं ऐसा ना हो, हम इनके शुभ चिंतक हैं। भारत एक देश ऐसा है, हर देश का शुभ चिंतक, पाकिस्तान और चाइना को छोड़, ठीक है ना, हर देश के लिए, हित के लिए हम सोचते हैं। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, हम तो शुरू से ही कह रहे हैं, ये बिलबिला क्यों कर रहे हैं, उल्टा सीधा क्यों काम कर रहे हैं, क्या हो गया इनको। तो इसीलिए अभी वो खुद खुद उन्होंने अनुभव किया है मेरे ख्याल से। लेकिन ये जो अनुभव है ना, वो अंग्रेजी में एक कहावत है, वंस बिटन ट्वाइस शाई, यानी कि एक बार अगर सांप चोट मार लेता है तो दोबारा धागा भी आपको सांप की तरह नजर आएगा। बिल्कुल। इसलिए बच के, ठीक है, रिकंसाइल कर लेना ठीक रहता है। क्योंकि हमें एक चीज ध्यान रखना है, देखिए हकीकत क्या है, हिंदुस्तान को 2047 से पहले हमें $30 ट्रिलियन का यूएस इकोनॉमी की जीडीपी जो है, ये इकोनॉमी बनना है। अगर बनना है तो आपका एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। एक्सपोर्ट का जो स्टैटिस्टिक्स है, हमारे व्यूअर्स को समझना पड़ेगा कि चाइना और ये जो जापान है इस तरफ 4.5%, और साउथ ईस्ट एशिया जो है 4.5% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। जबकि आपका उधर अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन और ये सब जो मिलाते हैं ना, लैटिन अमेरिका, सब मिलाएंगे तो आपका 45%, 5%, 45.5% जो ऊपर है। तो यहीं से, मतलब ज्यादा और कुछ व्याख्या ना करते हुए, आपकी सवाल के जवाब जो है, जो समझ पाएंगे, यहीं से आपको पकड़ आ जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, ये भारत के हित के लिए हमें उनके साथ नेगोशिएट करना है। लेकिन अपना जो इज्जत है, एक देश की एक सेल्फ एस्टीम होती है, इसको कभी झुकने नहीं देना है। सेल्फ रिस्पेक्ट, एक इज्जत, नेशनल इंटरेस्ट को पूरा एकदम बरकरार रखते हुए छाती चौड़ा करके नेगोशिएट करना है ऑन आवर टर्म्स। और यहीं पे जो अभी बंद हुआ है टैरिफ के वजह से, इधर उधर हम देख रहे हैं, आपको इतना नहीं मिलेगा मार्केट। आप यूएस के अंदर ही भेजने की कोशिश करिए। यूरोप यूनियन के साथ आपका एफटीए होना चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अभी जो बातचीत चल रही है, कह रहे हैं कि सितंबर आखिरी या अक्टूबर, मिड अक्टूबर तक यह फाइनलाइज हो जाएगा। तो इसको जल्दी से जल्दी कराइए, इससे हिंदुस्तान को बहुत फायदा होगा। मैं एक आपको हकीकत बता रहा हूं। सुधाकर जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि टैरिफ 50% अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे लगाया और मारपीट अमेरिका में शुरू हो गई है और ट्रंप के साथ? अब मैं तो ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं। देखिए संजीव जी, परिस्थिति अमेरिका के अंदर बहुत भयानक है। अगर सही भाषा की कमी की वजह से, मैं एक चीज बताता हूँ आपको। उसको क्या बोलते हैं, अ, एक पॉलिटिकल सिविल वॉर, एक पॉलिटिकल सिविल वॉर शुरू हो गया है। और पॉलिटिकल सिविल वॉर जब होता है, इसमें अनदेखी चीजें बहुत कुछ होते हैं। इतना मारामारी हो रहा है वहां पे, लोग इसको इतने, एक भयानक, अगर इसको काबू में नहीं लिया गया, ये अपना व्यवहार अगर बदलाव नहीं करेगा, तो मुझे तो डर ये है कि कहीं लोग इसके खिलाफ कहीं उल्टा सीधा कदम ना उठा लें। जैसे वो प्रेसिडेंट का मैं बता रहा था ना, विलियम मैकिनली, उसको मुझे चेक करना पड़ेगा, असैसिनेशन हुआ है या अटेम्प्ट हुआ था। मुझे याद नहीं है अच्छी तरह, मैं 25-30 साल पहले कोई किताब पढ़ा था, उसमें उनका नाम था। वो नाम याद आ गया, बता दिया मैंने। अटेम्प्ट जरूर हुआ है, असैसिनेशन की अटेम्प्ट हुआ था, इसी चक्कर में, टैरिफ के चक्कर में, मेरे को याद है। सुधाकर जी, जो ट्रंप बाय प्रोफेशन प्रॉपर्टी डीलर है अमेरिका के, वो ट्रंप अब टैरिफ और भारत और दुनिया से डील कर रहे हैं। क्या ये ट्रंप इसके लायक हैं? और ट्रंप को दोबारा से चांस देके अमेरिका की जनता ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है प्रेसिडेंट बना के? इसमें तो कोई शक नहीं है। इसमें मैं तो, ये जो थोड़ा बहुत देखा हमने टैरिफ के चक्कर में, प्लस फर्स्ट टर्म में भी ऊपर ऊपर से कहते थे कि हिंदुस्तान, क्योंकि अभी हर चीज को अभी उस नजरिया से देखना पड़ेगा ना। ये जो झलक उन्होंने एक दिखाया, अपना जो कैरेक्टर हिंदुस्तान की, जो अंदर से, दो दिल से जो नफरत,
क्योंकि ये बहुत समय लगेगा। ये जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ है अमेरिका के साथ, ये पिछले 25 साल से उनके तरफ से और हमारे तरफ से जो छांटे हुए नुमाइंदे हैं, बहुत सोच समझ के, बहुत गहराई में जाके इस रिश्ता को बनाए हैं। और इस रिश्ता को उन्होंने ऐसा वापस ले लिया है। चाहे अभी प्रधानमंत्री साहब हमारे नरेंद्र मोदी साहब कोई ट्वीट किए हैं, उस ट्वीट का जवाब उन्होंने बोला कि माय फ्रेंड माय फ्रेंड। लेकिन नरेंद्र मोदी दो 56 इंच का चौड़ा जो छाती था, जैसे वो हाथ मिलाते थे, वो 56 इंच चौड़ाई की छाती के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। अभी फूक फूक के कदम रखेंगे। उनको भी लग गया कि भाई नेशनल इंटरेस्ट जो है, ये एक, जब तक आपका ट्रस्ट नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, इस आदमी के साथ आप सिग्नेचर नहीं करेंगे, कोई चीज खरीदेंगे नहीं। रशिया के साथ तेल खरीदा जाएगा, चाहे वो कुछ भी कह ले, नरेंद्र मोदी के पांव चाट ले, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान रशिया से तेल खरीदेगी। हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बरखिलाफ है। मैं सुधाकर जी ये कहना चाह रहा था, एक सवाल आ रहा जहन में, आपकी ही बात से निकल के आ रहा है। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, दोस्ती एक जगह है, और कूटनीतिक, सामरिक, सैन्य, ठीक है, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल, दो देशों की विदेश नीति, ये सब एक जगह है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ये सोचा होगा कभी कि जो उनके दोस्त हैं नरेंद्र मोदी, वो ऐसी चोट करेंगे कि पिटने का एहसास पिटने वाले को तो होगा, लेकिन चोट आई किधर से ये नहीं समझ पाएगा। आप बहुत बढ़िया सवाल बोल। ये एक्चुअली इनका व्यवहार पिछले 3 महीना, ये क्या, अगस्त सितंबर हो गया, अगस्त जुलाई जून से, अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, 5-6 महीने हो गए अभी देखो। ये देखने के बाद लग रहा है कि यूएसए का जो प्रेसिडेंट है, जैसे स्कूल के एज में जब होता है ना वो गुंडागर्दी जो होता है, स्कूल बॉय एटीट्यूड होता है, ये स्कूल बॉय एटीट्यूड के साथ देश को चला रहे हैं। और पूरा विश्व का जो कंप्लीट जियोपॉलिटिक्स गवर्नेंस है, ये एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाना चाहिए। आपका इनका दोस्त कौन रह गया? यूरोपियन यूनियन नाराज है, मेक्सिको कनाडा नाराज है, हिंदुस्तान एक था उनके साथ कदम कदम मिला के चल रहा था। क्योंकि हमें, देखिए, साफ साफ बात यह है, मेरे को बोलने में कोई हर्ज नहीं है कि हमें यूएसए को अभी फिलहाल अगले 15-20 साल तक यूएसए की सपोर्ट चाहिए। उससे ज्यादा, बल्कि मैं कहूंगा कि यूएसए इंडिया से जितना उम्मीद कर रहा है उससे ज्यादा हमें चाहिए सपोर्ट 15-20 साल के। क्योंकि चंद एक चीजें हमारे पास है ही नहीं, और चाइना के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते हो। नहीं मतलब मोदी जी चाइना ने और ऐसा यूएसए के मार बीच नहीं में जब, हाँ, मोदी जी ने ऐसा मारा है, आवाज नहीं आई है इस मार की, इस लाठी की, इस थप्पड़ की आवाज नहीं आई है, लेकिन बिलबिला रहा है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप। अरे बिलबिला रहा है, उसको नींद नहीं, नींद उड़ा हुआ है, नींद नहीं हो रहा है उसको। लेकिन बड़ा अच्छा कदम, ये पता नहीं, ये कदम जो उठाए हैं हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनके तरफ से लॉबिंग, अमेरिका एक ऐसा देश है वहां पे लॉबिंग बहुत होता है। और लॉबिंग का परसेंटेज आप देखेंगे, 600 मिलियन पाकिस्तान खर्चा कर रहा है, हमारा कितना, 20 या 26 मिलियन, इतना कुछ था। लॉबिंग मतलब जिसको आप बोलते हैं ना कि ये तो ये फ्री भी पैसा फेंक रहे हो आप। अरे फेंकना उनका ही एक रीति रिवाज है, इसी से ही काम होते हैं। सो ये जो न्यू नॉर्मल है उसको पहचान के ये कदम उठाना, मुझे लग रहा है कि ये जो कदम उठाया गया है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से पिछले 20-25 दिन पहले या 30 दिन पहले, जो जो फॉर्म्स को हमने डील किया था पहले, इसके अलावा एडिशनल फॉर्म्स को लिए हैं, और उसी का ही कुछ ना कुछ कामयाबी, कोई जाके कान में फूका होगा, नहीं तो ये पागल आदमी की तरह व्यवहार कर रहा है। कोई जाके बताया है डोनाल्ड ट्रम्प आप क्या कर रहे हो। और ये जो मास्टर स्ट्रोक नरेंद्र मोदी साहब ने जो खेला है, कुदरती, आपने सही बोला एक्चुअली, ईमानदारी के रास्ते में जब चलते हो आपको कोई माथा पीछी करने की जरूरत नहीं है। कुदरत एक ऐसा चीज है, ऐसा चीजों को बनावट कर लेता है, सामने ले आता है कि आपके हित के लिए हमेशा होते रहेगा। वही हुआ है ना, एससीओ अलग है। हमारे चाइना के साथ जो डीलिंग है वो पिछले एससीओ से पहले चलते आ रहा है, पिछले अक्टूबर से, उससे पहले भी बातचीत होती आ रही है। टैरिफ के साथ कुछ लेना देना नहीं है, ये तो कुदरती, ये एक्चुअली ऐसा एक इवेंट हो गया, एससीओ में मिलन हो गया।
तो एक तीर से, एक पत्थर से आपने मल्टीपल जो है टारगेट्स को एंगेज कर लिए। इससे इतना झटका मिला है डोनाल्ड ट्रंप को, बिलबिला नहीं, ये नींद नहीं होगा। अगर थोड़ा सा अकल है, अभी भी एक ओपनिंग नरेंद्र मोदी साहब ने दिया है कि अरे बेवकूफ, थोड़ा समझदार बन जा, तू सुपर पावर का प्रेसिडेंट है। सबको तुम नाराजी करके एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट नहीं चला सकते हो। आप देखो ना उसके दक्षिण में क्या हो रहा है, वेनेजुएला। वेनेजुएला में लड़ाई शुरू हो गई है और चाइना ने धमकी दिया यूएसए को कि तुम वेनेजुएला का खिलाफ कुछ करोगे तो तेरे को रेयर अर्थ एलिमेंट मैं यहाँ पे वेपनाइज करके बंद कर दूंगा सप्लाई। तेरा एंटीमोनी, गैलियम, जर्मानियम, तुम्हारा जो F-35 वर्जिन क्लास सबमरीन, आपका इंफ्रारेड जो फ्लेयर्स हैं, ये जो चीजें हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर, ये जो सारे इस्तेमाल होते हैं, नाइट विजन डिवाइसेस, इन सारे कोई चीज आप बना नहीं पाओगे। मेजर जनरल सुधाकर साहब, जियो पॉलिटिक्स, एक फौजी, इंडियन आर्मी का 40 साल फौज में रहा हो और उसके बाद वो जियो पॉलिटिक्स का भी कीड़ा या मास्टर हो जाए, खतरनाक हो जाता है पॉलिटिक्स के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से, सामरिक सैन्य व्यवस्थाओं के हिसाब से। मैं ये सवाल जहन में आ रहा है, कहते हैं कि किसी भी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अपने एडवाइजर्स के हिसाब से चलता है। हर तरीके का उसका फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, जियो पॉलिटिक्स के एडवाइजर होते हैं, विदेश नीति के एडवाइजर होते हैं, सैन्य सामरिक नीति के एडवाइजर होते हैं। एडवाइजर तो ट्रंप के पास भी हैं, एडवाइजर मोदी जी के पास भी हैं, लेकिन इसके बाद भी इन दोनों हस्तियों का, किसी देश के राष्ट्रपति और किसी देश के प्रधानमंत्री, यहां भारत और अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूं, मोदी जी अपने सलाहकारों के बीच में अपना दिमाग भी इस्तेमाल करते हैं? क्या ट्रंप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? वो जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं, इनके जो सलाहकार कहते हैं, या ये सलाहकारों की भी नहीं मान रहे हैं? ये फंस कहां रहे हैं? फंस क्यों जा रहा है ये बंदा? देखिए, मैं सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री साहब के बारे में बताना चाहता हूँ। वे एक ऐसा व्यक्ति हैं, मेरा अंदाज, मैं गलत नहीं होऊंगा, मैं काफी दिन से उनको स्टडी कर रहा हूँ। ये एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा लीडर है, इनका स्वार्थ कोई चीज में नहीं है। जो काम करते हैं इनका, नस नस जो है ना, मतलब बॉडी के अंदर से साला खुशबू आएगा, हिंदुस्तान पहले, नेशन फर्स्ट। इनका चाल चलन, बात करते हुए, खाते समय, ये सोते नहीं है ये। देश का जो नशा है उनको ऐसा चढ़ा है, एक एक पैशनेट पैशनेट व्यक्ति है। तो ये भी जो मसला आपने उठाया अभी सवाल में, मुझे पूरा उम्मीद और पूरा विश्वास है ये कोई गलत कदम, मतलब देश का जो हमारा स्टेटस है, नेशनल इंटरेस्ट को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे चाइना के साथ हो, अमेरिका नंबर है हमारा। जैसे अमेरिका के साथ फार्मर, डेयरी, फिशरी और जो 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 चीजें डिमांड कर रहा है ना, वो अंदर घुसने के लिए कभी नहीं अलाउ करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हमारे प्रधानमंत्री साहब एक पृथ्वी में, ये विश्व में एक ऐसा एस्ट्यूट लीडर है, आपको कोई मिलेगा नहीं इनके बराबर। सो यहाँ पे बोल दे मुझे, मैं बीजेपी का नहीं हूँ, ये मत समझिए प्लीज, क्योंकि मेरे पास मैसेज आ जाता है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लिया क्या। नहीं, मैं एक हिंदुस्तान का एक नागरिक के हैसियत से बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ फौजी होने के नाते पॉलिटिक्स में घुसना नहीं है, लेकिन मेरा नजरिया, मेरा विचार अभी बदलने लगा है। पॉलिटिक्स कोई गलत चीज तो नहीं है। अगर पॉलिटिक्स गलत था तो जनरल वीके सिंह क्यों बने थे, पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन किया, राजीवर्धन सिंह क्यों पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, हिमाचल से पॉलिटिक्स। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं एक, मेरा ये मेरा डिडक्शन मेरे तरफ से, ये कोई विचार अभी तक ना गलत लिए हैं देश के खिलाफ, ना लेंगे। सो अमेरिका के साथ जो भी कुछ करेंगे देश के हित के लिए। अभी आ जाइए डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा व्यक्ति है, ये कोई एडवाइजर को रखते नहीं है। जो प्रोफेशनल एडवाइजर हैं उनको हटा देते हैं। उनका जो बोल्टन साहब है, उनके एनएसए थे, जॉन बोल्टन, उसका घर में कोई वो सीआईए इन्वेस्टिगेशन या कोई इन्वेस्टिगेशन टीम जाके उनके पीछे पड़े हैं। और कितने लोगों को उन्होंने हटा दिया है जो प्रोफेशनली एक्सपर्ट, डोमेन एक्सपर्ट्स हैं,
जो एडवाइजर के रोल कर रहे थे उनको हटा के ये अपना पर्सनल आदमी को रखे, ये बड़ा खतरनाक साबित होता है। क्योंकि अमेरिका कोई छोटा मोटा देश नहीं है, चाहे छोटा हो मोटा हो बड़ा हो, देश देश होता है, और सुपर पावर होने के नाते जिम्मेवारी और बढ़ जाते हैं। तो ऐसा लोगों को लगाना चाहिए जो थोड़ा समझते हैं हिंदुस्तान क्या है, ना कि ही उनको एडवाइस करेंगे। बांग्लादेश जो है 1,500 साल से चलते आ रहा है, जम्मू एंड कश्मीर 1,500 साल से प्रॉब्लम है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। वो जो कहते हैं वो वही चीज कहेंगे जो सुन रहे हैं, और सुन रहे हैं किससे? एडवाइजर। ऐसा एडवाइजर को, अनपढ़ गवारों को लगाओगे एडवाइजर, तो ऑब्वियसली ऐसे स्टेटमेंट देंगे। तो हिंदुस्तान क्यों मानेगा कि सीज फायर कराया? झूठा कहीं के आगे यार, एक प्रेसिडेंट है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि अभी भी मौका है, अभी भी टाइम है, सुधार अभी भी हो सकता है। बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी के साथ उनको ड्यूटी निभाना चाहिए। जिस तरह वो टैरिफ किए हैं, टैरिफ इंपोज करना कोई गलत नहीं है, हालांकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है। उनके दो लॉ है, 1977 और 1974। 74 प्रेसिडेंट को पावर देता है केवल 15%, 15% टैरिफ इंपोज करने का। ठीक है, प्रेसिडेंट का पावर है। और 15% से अगर ज्यादा होता है, ये इमरजेंसी लॉज है, उससे ज्यादा होता है, कांग्रेस का जब तक अप्रूवल नहीं होगा तब तक वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन कांग्रेस नहीं कर ही नहीं रहा है काफी दिनों से, ये चलते आ रहा। तो इसी का एक नाजायज फायदा उठाते हुए ये टेक फॉर ग्रांटेड कर दिया है कि भाई चल रहा हम भी करेंगे, जीतेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट में केस गया है ये, अभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट दे रहा है। दो फेडरल कोर्ट अपील वाला हुआ था, वो तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ये तो गलत है, आप ये इलीगल है, आप इसके ऊपर कोई फैसला नहीं ले सकते हो एज ए प्रेसिडेंट। तो यहीं पे मैं कहना चाहता हूं लास्टली, कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, अभी समय, एक मोड़ आया है। एक 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 बनावटी हो या कुदरती हो, ये लोगों की प्रेशर की वजह से हो, देश के अंदर ऐसा एक क्या बोलते हैं, गुस्सा एक ऐसा बढ़ते जा रहा है उनके खिलाफ। ये सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं, बहुत सारे देश, बहुत सारे नागरिक उनके खिलाफ हैं। उन्होंने जो पुलिस, जो सब चीजों को संभालते थे, अभी आर्मी को लिया है, वॉशिंगटन में लिया है, उधर कैलिफोर्निया में, क्या लॉस एंजलिस में ला रहे, डिप्लॉय कर रहे हैं। मेरे ख्याल से दो से ज्यादा जगह है जहां पे आर्मी को लिया है। लोग इससे नाखुश है। तो इन सारे चीजों को जब तक सलाह मशुरा करके लोगों की बातों की हित, इसको मद्देनजर रखते हुए नहीं करेंगे, तब तक मेरे ख्याल से ये अपना पाँव में कुल्हाड़ी जो आपने सवाल में उठाया है, बिल्कुल यही होने जा रहा है या हो रहा है। मेजर जनरल सुधाकर जी, मैं जो सवाल करूंगा बस उसका जवाब दे दीजिएगा उतनी लाइन में जितना मैं कह रहा हूं, बिल्कुल उसी का। क्या ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही जनता और अपने ही देश के लिए सांप हो गए हैं जो डस रहे हैं? लगता तो है ऐसा ही, लगता तो है। हम नहीं चाह रहे कि ऐसा बने, लेकिन लगता तो है। आपके सवाल के जवाब में इतना ही कहूंगा। अमेरिका पे क्या विश्वास आंख बंद करके किया जा सकता है? नहीं, कभी नहीं। जो कुछ हुआ है अभी, इसके बाद कभी नहीं। मैं तो ये कहने वाला था, फूक फूक के कदम रखो, कि वो भी करने की कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका इनको ने अभी माइनस टैरिफ से करना पड़ेगा। अमेरिका ने भी टैरिफ से के बाद जो टैरिफ कांड हुआ है, इसके बाद कहा है कि भारत मेरा दोस्त है, फलाना ढिमका, मैंने रूस के हाथ खो दिया, भारत चीन की गोद में डाल दिया। क्या इसका कोई असर वाकई में इसके दिल से है, या ये भी सिर्फ जो माहौल इसके देश में खराब हुआ है अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ, ये अपनी जान बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये सब झूठ और मक्कारी का सहारा ले रहा है बोल के ये सब? इसका कारण मैं बताता हूँ, आपके पास समय नहीं है, नहीं तो 4-5 पॉइंट में बता देता हूँ, बॉल पार्क पॉइंट। इसका कारण ये है कि अमेरिका एज अ सुपर पावर, अभी सुपर पावर की एक अथॉरिटी होती है, सुप्रीमेसी। लोग आपकी बात सुनते हैं, जब आप चुप करके रहते हो वो आंखों के इशारे को समझते हैं। वो रहा नहीं अभी। क्यों नहीं रहा? ये सारे कारण मैं बताता हूँ, दो चार। नंबर एक, आज अमेरिका का इकोनॉमिक स्टेट जो है बहुत ही खतरनाक। $37 ट्रिलियन की डेट चल रही है। डेट टू जीडीपी रेशियो इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। 123% बहुत हाई माना जाता है।
और ये जो उन्होंने बिल पास किया जिसकी वजह से एलोन मस्क रिटायर रेजिग्नेशन देके चला गया, BBB, बिग ब्यूटीफुल बिल जो है ना, जो उन्होंने दिया है, उसमें 5 बिलियन और 5 ट्रिलियन और जोड़ दीजिए, 37 + 5 42 ट्रिलियन। सरकार को देश को चलाने के लिए 6 ट्रिलियन की आवश्यक है, लेकिन उनके हाथ में आता है रेवेन्यू 4 ट्रिलियन, तो 2 ट्रिलियन की कमी उधर है। और ये जो 42 ट्रिलियन का हिसाब मैं बता रहा हूँ, 42 नहीं भी मानते, 37 मानिए। 37 ट्रिलियन का मीनिंग ये है, उसका जो इंटरेस्ट हर साल इंटरेस्ट को जो सर्विसिंग करना पड़ता है, उसको करने के लिए 1 ट्रिलियन की जरूरत है। तो 3 ट्रिलियन आपको चाहिए। कौन सा टैरिफ है? अभी अगर ये सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ जजमेंट देता है, तो ये जो पैसा उन्होंने इकट्ठे किया, ये वापस देना पड़ेगा देशों को जिससे टैरिफ लिए हैं। ये लेने के देने पड़ जाएंगे। तीसरा चीज मैं बताना चाहता, तीसरा है मिलिटरीली उनके पास है एयरक्राफ्ट कैरियर, सब कुछ है, लेकिन चाइना उनको पीछे छोड़ के आगे चला गया है। 12 अप्रैल 2025 को इनके डिफेंस सेक्रेटरी साहब हैं, पेट हेग्सेथ साहब, उन्होंने अपने बयान के जरिए से यह बताया था कि उनके देश में इतने सारे वॉर गेम हुए हैं, वॉर गेम के दौरान बार बार एक चीज उभर के आता है, न क्या है, कि हर एक वॉर गेम में ये चाइना के साथ जब लड़ाई होती है, चाइना जीत जाती है। वो क्यों जीतती है? उन्होंने बोला उसी दिन कि चाइना के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो हाइपरसोनिक मिसाइल से अमेरिका का जो अभी 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 11 अलग अलग जगह पूरा विश्व में बंटे हुए हैं, डिप्लॉयड हो रखे हैं, ये 11 एयरक्राफ्ट कैरियर को 20 मिनट के अंदर ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर जब डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो अमेरिका के पास कोई ऐसा ठोस चीज नहीं होता है जो अपना सुपर पावर की अथॉरिटी को वो दिखा सकता है। लास्ट पॉइंट, टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज है जिसमें अमेरिका बहुत आगे रहता था, बहुत आगे। 2003 और 7 में इसके दौरान टेक्नोलॉजी, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं, 64 एलिमेंट होते हैं, 64 में से 61 एलिमेंट में यूएसए लीड करता था 2003 टू 2007। 2025 में ये उलट पुलट हो गया है, अभी चाइना लीड कर रहा है 57 और अमेरिका सिर्फ लीड कर रहा है 7 आइटम में। इसी के साथ जुड़ा हुआ है जो इकोनॉमिक्स, जियो इकोनॉमिक्स कहते हैं, यही अमेरिका, यही इसके साथ जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं मिलके 1970s में पूरा विश्व का 70% इकोनॉमी को डोमिनेट करते थे। आज के दिन में चाइना ओपन सोर्सेस से आप चेक करोगे 120 कंट्रीज से ज्यादा कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहा है, और ज्यादातर बहुत सारे देश हैं जिनके साथ इनका ट्रेड सरप्लस चल रहा है। मेरा रिसर्च कह रहा है कि 120 नहीं, ये 146 156 देश है। यूएन में अच्छा। 192 93 देश है, 93 देशों में से 156 देशों के साथ ये ट्रेड कर रहा है। ये मेरा स्टडी गलत हो सकता है, लेकिन आपको ऑथेंटिक सोर्स से मिलेगा 120 से ज्यादा। तो कोई छोटा मोटा नहीं है, आप 192 का परसेंटेज हिसाब करिए। जो स्थिति अमेरिका और वेस्ट यूरोप का था 70s में, वही स्थिति इसके आ गया है। इसी का आखिरी पहलू 1995 में जो G7 कंट्रीज हैं, उनका वर्ल्ड का जीडीपी परसेंटेज पीपीपी टर्म्स में, परचेसिंग पावर पैरिटी के हैसियत से 43.6% हुआ करता था उन दिनों में, 1995 की बात पर। तब तो ब्रिक्स शुरू नहीं हुआ था, लेकिन ब्रिक्स के 5 देशों को अगर ले जाते हैं, अगर जोड़ोगे, उनको केवल 16% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी होता था। 2010 को उनका जो 43.6 था, वो कम होकर 36 तक आ गया, और ये जो 16% था, ये बढ़ के 26 तक चले गए। 2025 को अभी जो ये ब्रिक्स का देश है, आज के दिन में 5 + 5 6 11 11 है ना टोटल, और 10 20 और वेट कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। ये सिर्फ जो ज्वाइन हो गए हैं, कुल मिला के अगर देखते हैं, ये करीब करीब 43.6 पर 40 to 43% आ चुके हैं ग्लोबल जीडीपी। और उनका जो G7 कंट्रीज है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी की बात कर रहा, 28%। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि ग्लोबल साउथ के जो देश हैं,
ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका, ये जो सब है, ग्लोबल साउथ के कंट्रीज को जो है उस तरफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा है, जीडीपी ज्यादा है। जो जो लीडिंग इकोनॉमीज हैं वो स्टैग्नेशन फेज में आ गए हैं, उनका इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ रही है। सो ये एक चीज को जाहिर करता है कि यूएसए किस तरफ जा रहा है और चाइना और जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है किस तरफ जा रहे हैं। ये सारे सवालों को ये बराबर ये आंसर कर देता है। शुक्रिया मेजर जनरल सुधाकर जी, जो बता रहे थे, जियो पॉलिटिक्स के मास्टर हैं, इंडियन आर्मी को जिया है 40 साल। कहीं बात कर लीजिए विश्व में किसी भी आर्मी की, सब कुछ टू द पॉइंट आप बताते हैं। मां सरस्वती का आशीर्वाद है और आपने भारतीय फौज को जिया है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, टैरिफ और आप जिस तरीके से बिलबिला रहे हैं, और अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने को चोट खाया हुआ सांप अपने देश में अपनी ही जनता के सामने साबित कर चुके हैं और विश्व के सामने। और मोदी जी ने जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स की है, बिना आवाज की लाठी के मारा है। वक्त ने साथ दिया, अपने सहयोगियों की उन्होंने, मोदी जी ने सुनी, लेकिन ट्रंप ने नहीं सुनी। बस फर्क इतना है कि आप सबकी सुनिए और वही करिए जो आपके दिमाग में आए। ट्रंप कहीं ना कहीं खुद ज्वालामुखी पे बैठे हुए हैं और बार बार अब उछल रहे हैं टैरिफ को लेके। शुक्रिया मेजर जनरल सुधाकर जी, स्टेटमेंट के लिए हिंदी के लिए संजीव चौहान से बात करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद।